देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत लेट कर दिया है। पहले दिन ही ये चीज़ लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान की, कमेरे की, मजदूर की आवाज़ वो तब तक नहीं सुनेगी जब तक कि उसके दरवाजे पे आके हम नहीं बैठ जाते। तो ये जो तरीका भाइयों ने अपनाया है, मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि कृपया समझिए, ये सब आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं। इस सरकार में मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि सबकी बारी आएगी, कोई नहीं बचेगा, ना खिलाड़ी, ना किसान, ना टीचर, ना बैंक कर्मचारी, ना फोर्थ क्लास, ना कोई भी नहीं बचेगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि किसान से जुड़े हैं आप, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप किसान से जुड़े हुए हो। किसान बचेगा, देश बचेगा, मजदूर बचेगा, देश बचेगा, कर्मचारी बचेगा, देश बचेगा। तो सारे मिलके इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, जब तक ये तानाशाही सरकार रहेगी, किसी न किसी बहाने से कहीं ना, क्योंकि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि किसानी खत्म की जाए, कर्मचारियों को खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए, मजदूर वर्ग को खत्म किया जाए, उसको 5 किलो राशन पर डिपेंड कर दिया जाए और अपनी सरकार, अपनी तानाशाही बरकरार रहे। तो जितना जल्दी हो सकता है विरोध का ये तरीका अपना लेंगे। और किसान का एकमात्र संसाधन होता है ट्रैक्टर, वो भी घर से लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। तो किसान के पास अब क्या है, खुद यहाँ के बैठ गया, तो अब क्या किसान के पास, मरता क्या न करता वाली बात है। जब तक हम अपने औजार, मजदूर अपने औजार लेकर, किसान अपने औजार लेकर जब तक इनके सामने नहीं बैठेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। इन लोगों ने ठान लिया है कि किसानी ख़त्म करनी है, इस कौम को ख़त्म करना है, किसानी कौम को, इसको मजदूर बना के रखना है। ये तानाशाह सरकार ये चीज़ अच्छी तरह जानती है कि इनको धर्म के मुद्दों पर, जात के मुद्दों पर भटका के रखना है और इनका शोषण करना है। जब तक ये जागेंगे नहीं, तब तक ये भागेंगे नहीं। तो जाग जाइए और अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीख जाइए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो संदीप से एक बार पूछ लेता हूँ। संदीप, किसान आंदोलन में आप लोग रहे हो। किसान आंदोलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि इनके खिलाफ लाठियाँ तैयार कर लो और कुछ जेल भी जाया होगे, ऐसी भाषा एक चुने हुए मुख्यमंत्री की। और अब वो जो भाषा आप जनसंवाद में भी हम देख रहे हैं लगातार कि पीट दो इसको, ये दूसरी पार्टी का है, ये ऐसी भाषा क्या पहले आपने मुख्यमंत्रियों की सुनी है? तो ये भाषा को आप कैसे देखते हो? देखिए, भाषा आदमी की मर्यादा को दर्शाती है और मेरे हिसाब से ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक रथ लेकर के हरियाणा में निकल चुके थे लोगों के बीच में, और वो रथ ऐसा फेरा कि 40 पे ले आके छोड़ दिया 75 तक। और अब की बार भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जनसंवाद के नाम पर लोगों को मतलब गुमराह करने और लोगों के साथ में जिस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं, भाई ये तो अपनी संत कुटीर जो कबीर की बना रखी है कुटिया, और तक बैठे रहे तो इसके बेरा को लगे, और यदि वो गम्य में लिखड़े नहीं तो इसकी सारी सच्चाई सामने आने लग जाए। और यही हालात रहा तो 8 सीट भी पार को नहीं हुआ। इसका तो विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। ये बस ये जनसंवाद करता रहे, नहीं तो अपने आप साफ हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है अगली। संजीव, पहला ऐसा कोई मामला हुआ किसी मुख्यमंत्री को गांव के अंदर बंधक बना लिया गया महिलाओं के द्वारा, और उस गांव के कुछ लोग थे, और उसके बाद भी समझ नहीं आ रही कि वो जो भाषा, ये भाषा कहाँ से आती है? देखिए, बात भाषा की भी है और बात प्रशासनिक जानकारी की भी है। ये अनपढ़ आदमी है, इनको किसी तरह की प्रशासनिक जानकारी नहीं है। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे अधिकारी जिस चीज़ की तुम घोषणा करने आ रहे हो वो किसी दूसरे गांव के नाम पे वो पहले से घोषणा हो चुकी है उस चीज़ की। तो इनको ये नहीं पता कि जिस गांव में तुम बैठे हो, जिस देहात में तुम बैठे हो, उनकी क्या मांगे हैं, क्या ज़रूरतें हैं, और तुम इनका अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, प्रशासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है। इन लोगों ने तो हमेशा समाज में जहर घोलने का काम किया है। जहर की इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, जहर घोलने की हमेशा पाठशालाएं चलाई हैं, तो वो तो ये कर सकते हैं, वो इनकी भाषा में भी झलकता है। इनको प्रशासनिक पाठशालाओं पे आ जाता हूँ। उन्हीं पाठशालाओं में लाठी चलाना भी अक्सर सीखते हैं, तो क्या वो भाषा वहाँ से भी आती है कि लाठी तैयार कर लो, जेल में जाया होगे तो जमानत हो जाएगी? और फिर अब जो ये जनसंवाद में दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी का, ये फलानी पार्टी है, इसको पीट दो, मारो इसको, ये मुख्यमंत्री की भाषा कैसी? देखिए, पूरी, अब थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, पूरी आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने सिर्फ लाठियां लहराई हैं, एक भी लाठी चलाई नहीं, ना लाठी खाई ना चलाई। पूरी आज़ादी की लड़ाई में जब से आरएसएस बनी है इन्होंने लाठी लहराई है, लेकिन खाई नहीं है, और चलाना तो बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ बोलते हैं और जहर घोलते हैं। इन्होंने ऐसा कोई काम न कभी आज़ादी की लड़ाई में किया, न किसी जन आंदोलन के लिए किया, न किसान के लिए, न कमेरे के लिए, न मजदूर के लिए, न महिलाओं के लिए। ये हमेशा ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे विघटन हो, जिससे लोग आपस में बट जाएं
और ये अपना राज करते रहें। और उसी पाठशाला से हमारे खट्टर साहब निकले हैं और वही भाषा खट्टर साहब बोल रहे हैं। इनको आम जन की समस्याओं से, आम आदमी की समस्याओं से, किसान की समस्या से, मजदूर की समस्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस तरह का जीवन जिया ही नहीं है। जिस इंसान ने कोई जीवन नहीं जिया, कोई दिनचर्या नहीं जी, उसको क्या पता कि आम जन की क्या समस्याएं होती हैं। और जब आम जन उनसे पूछता है कि आपने इतने साल राज कर लिया, अब ये चीज़ों तो इस तरह की भद्र भाषाएं करते हैं कि नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैंने कह दिया नहीं मिलेगा, उठ के चले जाओ, इसको पीट दो। मतलब इस तरह की भाषा मुखिया जो 8 साल से मुखिया है उसकी भाषा दर्शा रही है कि वो बुखलाए हुए हैं। उनकी जो इन्होंने बहला फुसला के सत्ता हासिल करी थी, लोगों को डरा के, लोगों को बांट के, अब ये दिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इनको ये पता है, इसलिए ये बुखलाहट में ऐसी भाषा, वैसे तो ऐसी भाषा इस्तेमाल सदा से करते रहे हैं, लेकिन अब खुल के आ गए गाँव-गाँव में। संदीप, आखिरी क्या अपील करना चाहोगे? एक दूसरा दिन आज पक्के मोर्चे का है, आप इसका नेतृत्व कर रहे हो आप लोग, तो ये मोर्चा कितने दिन चलेगा, कब इसका फैसला होगा? तो आम लोगों से क्या अपील करना चाहोगे जो आपको वीडियो देख रहे हैं? उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, महिला भी है, छोटे व्यापारी भी है, सब तरह के लोग हैं। आम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे भी अगर इस तरह की सरकार इस देश और प्रदेश में रही तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आज किसान को ये चाहिए कि भाई उसकी एक आंख तो खेत में रहे और एक आंख अपने हकों की लड़ाई के लिए। आज जिला हेडक्वार्टर है, चाहे सरकार के साथ लड़ने के लिए, जहाँ भी किसान अपनी लड़ाई का आगाज़ करे वहाँ पहुँचने का काम करे। और इस तरह से अगर किसान हर बार चुनाव में गुमराह हो करके मतलब इन लोगों को वोट करता रहा तो लड़ाई भी कब तक लड़ने का काम करे। मैं तो ये कहूँगा, आप ये कहना कि 2 लड़ाई होगी, एक तो यहाँ भी मोर्चा लगेगा और एक चुनाव में भी देखना पड़ेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। कौन गलत है, ये सबसे ज़रूरी है। जब चुनाव आता है तो पूरे हरियाणा या फिर पूरे देश में किसान कहीं ढूंढने को नहीं मिलता, और जब चुनाव हो जाता है तो किसान के नाम पर मैं किसान, तो जब वोट की चोट, जब तक हम लोग वोट के समय वो जातियों में बढ़ जाता। वोट के समय तो ये अभी देखो जो माहौल आपको दिख रहा है, साफ यूँ बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी गलत है, लेकिन अब थोड़े दिन में सोशल मीडिया और मीडिया पर हिंदू मुसलमान फलाना जुनेद राम इस तरह की खबरें चलेगी और इनके समर्थक जो आरएसएस के वो बड़ी बड़ी दुआइयाँ देंगे, मुसलमान आ गए, हिंदू खतरे में आ गए। थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान में भी आपने सुना होगा भाई तालिबान आ बढ़िया फलाना, आज वो वही लोग जो ये कहते थे वो तालिबान के साथ हाथ मिला करके अंतर्राष्ट्रीय सतह के ऊपर समझौता करने को तुले। इन लोगों की सोच है वो अब दिन भर लोगों को पता चलती जा रही है। एक इंसानियत धर्म बना करके अपनी ये बोल रहे हैं भी मुसलमान से देश को खतरा है। आज तो प्रधानमंत्री भी हिंदू है, वो ब्रिजभूषण भी हिंदू है, और जो लड़कियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो देश का मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ाने का काम करती है, उनके मुंह के ऊपर जूते रख करके मतलब उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में ढूंसा जा रहा है, जाति की जा रही है। क्या वो हिंदू नहीं है? फिर भी हिंदू खतरे में। आज यहाँ इतने किसान बैठे हैं, क्या हम हिंदू नहीं है? या फिर मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे, ये लोग जिनको सर्टिफिकेट देंगे वो हिंदू है? मतलब आज इस कदर इन लोगों का आतंक बढ़ चुके हैं, मतलब युवाओं पे बंदूक और पिस्तौल छोड़ करके, कि आजकल हिंदू बनने के लिए भी इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं। ये लोग सर्टिफिकेट देंगे।